Hello students, I Pravesh Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. Today we discuss types of function. So first thing, types of function में there are three types of function basically we read. That is the first one is the one-to-one injective function, and second one is one-to-one, that is man-to-one, on-to and bijective. तो फर्स्ट थिंग इज वन टू वन फंक्शन. तो हमारा फर्स्ट है that is one to one function. So one to one function says simply if I have a set A and there is a set B, there is a set A and there is a set B, and there is a function from f that is from A to B, and let's suppose there is a function elements of A is 1 2 3 and elements of B is A and B. So injective function, that is one to one function, says that map distinct elements of its domain. तो डोमेन क्या होती है हमारी ए साइड के, तो ये क्या हो गया हमारी डोमेन. डोमेन मीन्स 1, 2, 3 और A, B is the कोडोमेन. इट्स डोमेन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन. तो इट सेज कि हमारी जो 1 2 3 हैं वो क्या करें, सब यूनिक होने चाहिए, यूनिक इमेज रखें. If I say for all A, यदि मैं ये कहूँ for all A and for all B, if f of A is equal to f of B, that means you say A equal to B. Or either I say for all A and all B, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यदि हमारे क्या है ए और बी एक दूसरे के इक्वलेंट नहीं है, बराबर नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ. दैट मीन्स हम कौन से इसमें अलाउ करेंगे, कौन कौन से अलाउ नहीं करेंगे. यदि हमारा क्या है सिंपली मैंने कहा कि यहाँ पे ए है ये बी है, यदि यहाँ पास क्या है इस टाइप की चीजें हैं, ये फंक्शन हमारा ये है कि ये ए है और बी है, इसकी इमेज क्या हो गई एफ ऑफ ए और इमेज ऑफ बी इज एफ ऑफ बी. इफ आई मेक ए डायग्राम लाइक दिस इन विच ए बी और ये क्या हुई इमेज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. हियर आई राइट टू टाइप्स ऑफ डायग्राम. दिस इज डेफिनेशन. तो इन दिस क्या है फर्स्ट वाली डायग्राम में, यदि मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूं तो इन द फर्स्ट डायग्राम इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड इमेज ऑफ बी इज द एफ ऑफ बी. तो बोथ हैव ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, दैट मीन्स क्या होगा इट इज ए वन टू वन फंक्शन. बट इन द सेकेंड डायग्राम ए एंड बी हैव ए सेम इमेज, दैट मीन्स इट इज नॉट वन टू वन, इट इज मैनी टू वन. तो वन टू वन फंक्शन सिंपली सेज चाहे हमारी बेटा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, हमारी सारी की सारी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सबकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए फर्स्ट थिंग. और सेकंड थिंग क्या है, सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन टू वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी. और यदि हमारा क्या है ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, देन वन टू वन फंक्शन पॉसिबल. तो इसमें क्या है दो चीजें हैं, एक तो क्या है every image has exactly one pre-image. तो मैंने क्या बताया था, इमेज यदि हमारा ये ए है और ये क्या है मेरा लेट्स सपोज 1 से रिलेटेड है फंक्शन है, तो इसमें क्या हो गया मेरा, यदि मैं कहूँ कि 1 इज द इमेज ऑफ ए, I write 1 is the image of A and A is called pre-image of 1. तो यहाँ पे क्या कह रहा है एवरी इमेज है एग्जैक्टली वन प्री इमेज, दैट मीन्स क्या हो गया जब B के साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे एक ही एक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट से हमारे एसोसिएट होने चाहिए. That means I say every element
every element of B that belongs to B has maximum one element associated with B. यदि हमें चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक कि देयर इज ए फंक्शन गिवन इज 1 to 1 or not, तो फर्स्ट थिंग इज देयर आर, फर्स्ट यू टेक f of x1 and f of x2 and somehow you prove x1 is equal to x2, then you say it is a 1 to 1 function or not. For example, let's suppose there is a function from real to real, function is fx equal to 2x plus 3 and we want to check if this function is 1 to 1 or not. So simply you take two function, हम क्या करें f of x1 and f of x2 लेंगे और दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, और यदि हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जा रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए 1 to 1. फॉर एग्जांपल 2x1 plus 3 इज इक्वल टू 2x2 plus 3. अब क्या होगा, 3 से 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2. तो डेट मीन्स क्या हो गया, fx इक्वल टू 2x plus 3 इज ए 1 to 1 फंक्शन. अब लेट्स सपोज आई राइट fx इक्वल टू x स्क्वायर, मुझे x स्क्वायर को चेक करना है कि इट इज ए 1 to 1 फंक्शन और नॉट. तो यदि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में चेक करूंगा तो क्या होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. अब क्या होगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2. तो डेट मीन्स क्या हो गया, x1 हैव ए टू इमेज ऑफ x2, एक प्लस x2 एंड माइनस x2. डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज नॉट 1 to 1. अब नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल, हमारे कितने नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल है फ्रॉम ए फंक्शन फ्रॉम ए टू, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन निकालना है. लेट सपोज mod a have a m number of elements and mod b have a, मतलब set b have a n number of elements. तो फर्स्ट थिंग कि हमारे 1 to 1 फंक्शन के लिए, और 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या है, हमारा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मैंने क्या कहा कि जो b की साइड के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, प्रीमेज होनी चाहिए a में, और वो भी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. डेट मीन्स क्या हो गया, जो m है वो क्या होना चाहिए मेरा, लेस देन इक्वल टू n, तभी तो यूनिक इमेज आएगी. यदि हमारे m बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, यूनिक इमेज आने के चांसेस कम है. तो डेट मीन्स क्या हो गया, m इज लेस देन इक्वल टू n. अब इसको हमें प्रूव करना है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल है. लेट सपोज पहले हम एक क्या है वो एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज लेट a इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3. अब मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन निकालना. तो हमारा किस तरह से मैपिंग होगी, यदि मैं a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3 ले रहा हूँ तो मैंने इसमें क्या है, इस कंडीशन को उल्टा ले रहा हूँ. यदि a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3 लूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4, और b की साइड में क्या होंगे, 1 2 3. तो कहने का मतलब क्या है, जो ये 3 है मेरे इन 4 में से कहीं किसी से भी क्या हो सकता है, मैप हो सकता है. बट क्या है, इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन. बट इन दिस केस इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन बिकॉज, क्योंकि a में क्या है बेटा हमारे, यदि ये हमारा सेट a है एंड देयर इज ए सेट ऑफ b, तो इसमें क्या है, a में हम यदि लेट सपोज मैं इसको इससे रिलेटेड कर देता हूँ, इसको इससे रिलेटेड कर देता हूँ, तो एक हमारा ऐसा जरूर बच जा रहा है जो क्या है, किसी से रिलेटेड नहीं है. डेट मीन्स क्या होगा, इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन. तो इसके, और ये अगेन एक और भी कंडीशन थी, यहाँ पे क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 नॉट, तो ये कंडीशन भी क्या होती है हमारे यहाँ पे फॉल्स हो रही थी. तो डेट मीन्स क्या होना चाहिए, जो a होनी चाहिए वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी कम होनी चाहिए, और b की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. लेट सपोज अब a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5 लेता हूं मैं, 1 2 3 एंड b इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5. अब ये कह रहा है कि हमारा क्या, ये क्या कंडीशन हो गया, मैं ट्रू,
m इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे इस केस में, तो फर्स्ट थिंग इट इज ट्रू। अब क्या है, जो मेरे अब नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन निकालना है, तो लेट सपोज मैं फर्स्ट वाले सर्किल की बात कर रहा हूँ। ये वाला सर्किल मेरा कितने वेरिएबल से एसोसिएट हो सकता है, ये इससे भी एसोसिएट हो सकता है, इससे भी एसोसिएट हो सकता है, और इससे भी एसोसिएट हो सकता है। लाइकवाइज ये इस वाले से भी एसोसिएट हो सकता है। इसके बाद छूट है अभी ये, तो ये क्या है मेरा जो फर्स्ट वाला सर्किल है, फर्स्ट एलिमेंट मैप्ड वेज, कितने वे से हमारा मैप्ड हो सकता है, 5 वे। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है इसके पास कि इन पांचों में से किसी के साथ भी मैप हो सकता है। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ सेकंड एलिमेंट कितने तरीके से मैप होगा, अब क्या है जो फर्स्ट एलिमेंट है इन 5 में से क्या है किसी एक के साथ मैप हो जाएगा। अब उसका कितने बचेंगे हमारे 4, क्योंकि हमें यूनिक इमेज चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा अब 4 ही बचेंगे। तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है उसके पास कितने बचेंगे, 4 ऑप्शन बचेंगे। लाइकवाइज यदि मैं थर्ड एलिमेंट देखूंगा तो थर्ड एलिमेंट के मेरे कितने तरीके से मैप हो सकता है, अब उसके पास क्या है सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे। लाइकवाइज जो सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है ये 5 4 3 हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या है सिर्फ 3 एलिमेंट थे, मैंने ये कर दिया। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल कितने हो गए 5 × 4 × 3। अब इसको क्या है, मैं इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, लेट सपोज मैं फैक्टोरियल 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ और डिवाइड भी कर लूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट बिकम्स ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन गया फैक्टोरियल 5, और नीचे वाला क्या हुआ है हमारा फैक्टोरियल 2। यदि इसको मैं और प्रॉपर्ली सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 5 फैक्टोरियल, और 2 को क्या ले सकता हूँ मैं 5 - 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली आई राइट 5p3, finally I write 5p3 is the number of ways in which set A have 3 elements and set of B have a 5 elements. तो number of 1 to 1 function possible is 5p3। तो हमारा ये क्या फॉर्मूला बन गया, number of 1 to 1 function possible is 5p3। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो ये क्या है ये 3 किससे रिलेटेड है, लेफ्ट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, और 5 क्या है हमारा राइट हैंड साइड में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो राइट हैंड साइड p लेफ्ट हैंड साइड में जो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारा क्या है, इट्स इज टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन पॉसिबल। तो यही हमारे यहाँ पे लिखा है npm, और यदि दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा npn, तो दैट गिव्स यू फैक्टोरियल। यदि हमारे क्या है a और b दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है देन इट बिकम फैक्टोरियल एंड, और यदि हमारे दोनों डिफरेंट है देन इट बिकम्स npm। लेट सपोज मैं तुम्हें कोई फंक्शन लिख रहा हूँ और तुम चेक करो कि इट इज 1 to 1 और नॉट। देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z, z means integer, integer to integer। I write here some function fx equal to x plus 7, and second question is fx equal to 2x minus 3, third is fx equal to minus x plus 5, fourth is fx equal to x square plus x, and fifth is fx equal to x cube, and we want to check this is 1 to 1 or not। हमें चेक क्या करना है 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। तो 1 to 1 फंक्शन चेक करने के लिए मैं तुम्हें क्या तरीका बताया था कि हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने f of x1 इज इक्वल टू f of x2 हम लिखेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2। यदि ऐसा करने के बाद इफ आई गेट x1 इज इक्वल टू, डेट मीन्स क्या हो गया इट इज 1 to 1। तो इन द केस फर्स्ट में यदि मैं x1 plus 7 इज इक्वल टू x2 plus 7 लिखूं, डेट मीन्स क्या है आई गेट x1 इज इक्वल टू x2, डेट मीन्स क्या हो गया इट इज 1 to 1 फंक्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है 2 of x1 minus 3 is equal to 2 of x2 minus 3, that means I says x1 is equal to x2, तो that means क्या हो गया 2x minus 3 is also again 1 to 1।
थर्ड क्या कह रहा है, माइनस एक्स वन प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस एक्स टू प्लस फाइव। डेट मीन्स 5 से 5 कट हो गया, माइनस से माइनस साइन कट हो गया, डेट मीन्स एक्स वन इज इक्वल टू, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए 1-to-1 फंक्शन। फोर्थ क्या सेज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू, तो यहाँ पे क्या है हमारा, लेट सपोज यदि x1 और x2 कट भी जाता है तब भी क्या होगा, मेरा जो x1 होगा डेट इज प्लस माइनस x2 आएगा, डेट मीन्स क्या होगा, इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। लाइक वाइज यदि मैं fx इक्वल टू x2 को चेक करूं तो दिस इज अगेन x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो इट इज अगेन यू गेट you don't get x1 is not equal to x1, that means क्या हो गया, it is not again 1-to-1 फंक्शन। तो ये जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ डेट इज फ्रॉम 1-to-1 फंक्शन। There is another method to check function is 1-to-1 or not. That is graphical method. उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्टेप नंबर 2, if line cut the graph at more than one point, then function is not 1-to-1. For example, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करूंगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैंने ये ग्राफ बना लिया इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये क्या होगा, मेरा जीरो से होकर ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करूंगा, मैं एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के मैं ड्रॉ करूंगा, आई पुट पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आज मैं चेक करूंगा क्या ये ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट रहा है। यहाँ पर हम देखें तो ये ग्राफ को क्या है, 2 टाइम्स कट कर रहा है, डेट मीन्स क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1-to-1, इट इज मैनी टू वन। तो यदि हमारा मैनी टू वन डेफिनेशन पूछता तो मतलब क्या हो गया, यदि वो ग्राफ हमारा क्या है, वह एक से ज्यादा बार कट। अब लेट सपोज मैं कोई एक और सिंपल ग्राफ लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यदि मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, फिर लगभग कुछ मेरा ऐसे जाएगा। तो यदि मैं इसमें इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ये ग्राफ को सिर्फ हमेशा क्या होगा, एक ही पॉइंट पे काटेगा, दैट मीन्स क्या होगा, इट इज 1-to-1। Second is many to one function. Many to one function says at least one image has at least टू प्री इमेज। यहाँ पे क्या है, वहां पे हमारी एक प्री इमेज थी, यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 2 प्री इमेज। सेकंड, देयर एग्जिस्ट सम बी दैट बिलोंग्स टू सेट बी सच दैट देयर आर at least
टू a1 and a2 that belongs to set A such that f of a1 is equal to f of a2 that is equal to b. और to check, यदि हमें चेक करना है कि फंक्शन इज वन टू वन और नॉट, तो सिंपली क्या है, टेक f of x1 is equal to f of x2 and somehow you prove x1 is not equal to x2. तो that means क्या हो गया, फंक्शन इज वन टू वन, सॉरी फंक्शन इज मैनी टू वन. फॉर एग्जाम्पल यदि डायग्रामिकली हम सॉर्ट आउट करें, A, B, C, D, there are 4 elements of set A and set B have 3 elements 1, 2, 3. So in this A have two image, C have a 2 and D is associated with 3. और इसके अलावा मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ. मैंने ऑल द एलिमेंट्स हैव एसोसिएट टू द फर्स्ट एलिमेंट. तो इसमें हमारा क्या है, कौन सा मैनी टू वन होगा, ये सबके ये दोनों दोनों होंगे या नहीं होंगे. तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यदि इस वाले केस में चेक करें, इस वाले केस में चेक करें तो वन की क्या में टू इमेज आ रही है. तो वन इज इक्वल टू वन है, तो हमारा क्या हो गया, जो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए. डेट मीन्स क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो यही मुझे प्रूव करना है. तो डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज मैनी टू वन. लाइकवाइज इन द सेकंड केस इट इज वन टू वन फंक्शन. दिस इज ए क्वेश्चन डेट ऑन वन टू वन फंक्शन. तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं. तो क्वेश्चन सेज लेट एक्स एंड वाई डिनोट्स द सेट कंटेनिंग 2 and 20 elements distinct object respectively and f denotes the set of all possible function defined from x to y. तो हमारा f क्या है, तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख लेते हैं. f इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम x to y. और f क्या कर रहा है, स्मॉल f क्या है, रैंडमली चूजन. हमने क्या करा, इस f में से रैंडमली चूज कर रहे हैं फ्रॉम कैपिटल F. तो वो ये पूछ रहा है कि जो हम इसको F जो चूज कर रहे हैं इसको वन टू वन, यदि वन टू वन इसको होने की नंबर प्रोबेबिलिटी क्या है. तो हमारी सिंपल यदि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, यदि मैं बात करूं सिंपल यदि प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है हमारी, जो भी हमारी कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी कर लो डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी. सिंपल ये कहता है कि टोटल चांसेस कितने हैं, टोटल वेज, और यहाँ पे क्या है हमारे जो भी हमारी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को चेक करने के जो भी हमारे वेज हैं. तो हमारा क्या है, पहले क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम एक्स टू वाई. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स हैव मॉड एक्स हैव ए 2 number of elements and mod y have a 20 number of elements. तो हमारी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इसका क्या फॉर्मूला था हमारा, n की पावर m, जिसको मैंने क्या कहा था, राइट हैंड साइड की पावर लेफ्ट हैंड साइड. इस तरह से हमें फॉर्मूला याद रखना. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए हमारे, 20 की पावर 2 दैट इज 400. अब मेरे पास क्या है, मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, रैंडमली चूजन फॉर्म f. तो मुझे क्या है, स्मॉल f निकालना है. अब ये जो 400 टोटल फंक्शन आए हैं इसमें तो क्या होंगे, मेरे वन टू वन भी होंगे, मैनी टू वन भी होंगे, और भी सारे फंक्शन होंगे. तो अब उसमें वन टू वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यदि मैं वन टू वन निकालूंगा तो क्या नहीं होगी मेरी प्रोबेबिलिटी, एफ मॉड एक्स इक्वल टू 2 है, मॉड वाई इक्वल टू 20 है. तो हमारे क्या होंगे, वन टू वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन क्या होंगे मेरे, वन टू वन फंक्शन मेरे पास क्या फॉर्मूला था, राइट हैंड साइड p क्या था, राइट हैंड साइड p LHS. तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड साइड 20p2. तो यदि 20p2 लिखूँ तो क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 × 19, बस यही आएगी वैल्यू. तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, वन टू वन फंक्शन की. तो हमारी क्या है, वन टू वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 × 19
और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारी कितनी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 400, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू 20। तो यदि मैं 20 से 20 क्रॉस करूँ तो इट बिकम्स 19/20। तो 19/20 इज इक्वल टू 0.95। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर ए फंक्शन बीइंग 1 to 1। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, देखो यदि हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करें तो इसमें क्या है, इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें दे रखी है कि मॉड एक्स की वैल्यू दे रखी है डेट इज 2, मॉड वाई इक्वल टू 20 दे रखा। तो मतलब बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 2 एंड राइट हैंड साइड में 20 है। अब क्या कर रहा है, अब इसने कहा कि जो कैपिटल एफ डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो वहां पे फॉर्मूला क्या था हमारा, एन की पावर एम डेट इज राइट हैंड साइड की पावर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 20 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो डेट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल इज 20 स्क्वायर डेट इज 400। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर क्वेश्चन में क्या था, लेट एफ बी रैंडमली चूजन। अब हमारा क्या है, स्मॉल एफ क्या है कि यदि मैं इसमें चूज करता हूं फ्रॉम कैपिटल एफ मतलब टोटल पॉसिबल फंक्शन में, तो वो फंक्शन क्या है मेरा 1 to 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन मेरे क्या होंगे 20p2 है डेट इज 20 इंटू 19। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी 1 to 1 होने की, हमारी टोटल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो मेरा 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 दैट गिव्स यू 0.95। तो दिस इज यूर फाइनल आंसर फ्रॉम 1 to 1। नेक्स्ट इज ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है हमारा, तो सिंपली यदि हम कहें सर्जेक्टिव फंक्शन, तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव या ऑन टू या सर्जेक्शन कहता है इफ फॉर एवरी एलिमेंट वाई इन द कोडोमेन इन वाई ऑफ एफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो सिंपली ये क्या कहता है, एक तो ये बात करता है हमेशा राइट हैंड साइड में, मतलब क्या है कि बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या होनी चाहिए, मेरे पास इमेज होनी चाहिए। बी में कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भी एक एलिमेंट जो मेरा क्या है मैप नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो यदि मैं सिंपली यदि इसको राइट करूं, तो यदि देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन फॉर ऑल बी देयर एग्जिस्ट सम ए। तो डेट मीन्स क्या हो गया, राइट हैंड साइड मस्ट बी फुल, राइट हैंड साइड शुड बी फुल। तो इस केस में क्या होगा, यदि हमारे क्या होंगे सेट ऑफ बी के साइड एलिमेंट क्या होंगे हैव एसोसिएटेड विद ए। तो डेट मीन्स क्या होगा, इन दिस केस जो रेंज होगी, रेंज इज ऑल्सो बिकम्स टू कोडोमेन। तो रेंज की बात करूं या मैं कोडोमेन की बात करूं, दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि मेरे बी के साइड के क्या होंगे सारे एलिमेंट क्या होंगे एसोसिएट होंगे। या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं शॉर्टकट और डेफिनेशन दी मैं और अच्छी तरह बात करूं तो देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट B that belongs to B for which one at least one element B sorry इसमें क्या है every element of B is image of at least one element of A। मैं क्या कर रहा हूँ बी के सारे क्या होने चाहिए, एक ना एक इमेज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। यदि हमें इसको प्रूव करना है कि कोई ना कोई फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं, तो क्या करो फॉर एनी बी दैट बिलोंग्स टू बी find there exists some A that belongs to set A such that f a equal to b such that f of A is equal to b। यदि हमने ये फाइंड आउट कर दिया डेट मीन्स क्या हो गया, इट ये फंक्शन इज ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल
देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम I to E एंड fx इक्वल टू 2x। तो हमें इसको बताना है कि इट इज ए ऑन टू और नॉट। तो पहले मैं क्या करूं, देयर इज A1 A2 एंड A3 और यहाँ पे क्या है मैंने B1 इमेज। तो fx इक्वल टू 2x का मतलब क्या हो गया, यदि मैं A1 वैल्यू करूंगा तब भी ये B1 से रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड। और एक और तरीका मैं एक और बना लेता हूँ, यदि मैं इसको ऐसा करता हूँ, लेट सपोज A1 A2 एंड A3 और यहाँ पे क्या है, मैं यदि यहाँ पे ले B1 B2 एंड B3। तो एक तरीका मेरा ये भी हो गया कि मैंने सबको अलग अलग एसोसिएट कर। तो ये बताओ कि ये दोनों में से हमारा कौन से ऑन टू है, ये दोनों है या नहीं। तो सिंपली ऑन टू फंक्शन क्या कहता है हमारा कि बी के साइड में क्या है, सबकी क्या होनी चाहिए, मेरी इमेज होनी चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है ये भी मेरा सही है और जो सेकंड वाला है ये भी। तो हम इन दोनों को हम इससे दिखा सकते हैं। तो दोनों डायग्राम किसके, हमारे ऑन टू फंक्शन। तो हम मैं इसके लिए क्या कहूंगा, ए फंक्शन एफ a to b is said to be onto if and only if every element of b is mapped by at least one element of a। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो रेंज इज इक्वल टू b, d मीन्स कोडोमेन। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम बना, देखो सी हैव टू इमेज, मगर क्या है बी के साइड में मेरे पास सबकी क्या है, कोई ना कोई इमेज है। तो यदि हमारे ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है, तो जो हमारे ऑन टू फंक्शन कब पॉसिबल होंगे, कि मेरे पास कब पॉसिबल होंगे, कि जब क्या होगा, हमारे पास ए की साइड में इमेज हमारी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास क्या है, क्या होगा, मॉड बी क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए। डेट मीन्स क्या है, यदि मैं इसको उसके टर्म में लिखूं तो जो एम इज लेस देन सॉरी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि इसके पास हमारे m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और y के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या होना चाहिए, x की साइड में हमारे पास क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो या इक्वलेंट हो। ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हम b की सबकी क्या करेंगे, इमेज को हम कवर कर सकते हैं। यदि हमारे क्या है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हमारे क्या है ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, यदि हम इसमें डिस्कशन करें, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे कितने होंगे। तो यदि मैं इसके डेरिवेशन में ना जाऊं, यदि डेरिवेशन में ना जाएं और इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, एन एम माइनस एन सी वन इंटू एन माइनस वन एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू। तो यदि मैं इसको शॉर्टकट लिखूं तो इसका यदि जनरलाइज करूं तो ये फॉर्मूला मेरा कैसा लिखा जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 0 टू एन सी आई इंटू n माइनस आई की पावर m इंटू माइनस वन की पावर i। तो माइनस वन की पावर i क्या है, एक बार क्या है हमारा माइनस चल रहा है, एक बार प्लस चल रहा है, तो और में हमारा माइनस आ रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस वन की पावर i। जब भी i की वैल्यू ऑड होगी तो इट गिव्स यू माइनस साइन, और बाकी क्या होगा, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। यदि हम इसके डेरिवेशन की बात करें, तो यदि मैं पूरे इसके डेरिवेशन पे नहीं आ रहा, बट सिंपल यदि हम डेरिवेशन की बात करें तो इसका हमारा एक तरीका तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यदि मुझे निकालना है, तो एक तरीका तो यह है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालूं, और मैं इसमें से माइनस कर दूं टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू। अब नॉन ऑन टू फंक्शन क्या हो गया, जो हमारी ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया, नॉन ऑन टू फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल यदि इसमें मैं केस लेता हूं, लेट सपोज सेट ए हैव ए 5 एलिमेंट एंड सेट बी हैव ए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू हो गई, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, तो हमारे फंक्शन क्या हो जाएंगे इस केस में, 3 की पावर 5 सिंपली, एम राइट हैंड साइड की पावर लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया 3, तो 3 की पावर 5 माइनस, अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन में देखूं, तो यदि मैं इस 5 को 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है हमारे 3 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जो इस टाइप की ये कंडीशन है हमारी,
कि यदि मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट को हाइड करना है, क्या करना है मुझे, वन एलिमेंट को हाइड करना है। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, इन तीन में से एक बार मैंने क्या कहा कि ये जैसे ये सब क्या है, मैंने एक ही एलिमेंट से एसोसिएट कर लेता हूँ, ये भी ये भी। तो इस तरीके से बाबा कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, एक तो ये हो गया, इसके अलावा क्या है, मगर इसमें क्या होगा, जो ये 0 0 क्या हो जा रहे हैं मेरे, ब्लैंक छोड़ आ रहे हैं, तो ये क्या है, मेरे नॉन ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूंगा तब भी ये नॉन ऑन टू फंक्शन आ रहे हैं। तो इसके लिए टोटल कितने होंगे, यदि 3 है तो 3 में से क्या होगा, ये कंडीशन 3 बार सेटिस्फाई होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3C1। और फिर क्या है, एक एलिमेंट को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो डेट मीन्स क्या हो गया, तो बाकी जो 2 एलिमेंट है उनको मैं 5 तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं उनको मैपिंग कर सकता हूँ। दैट मीन्स क्या हो गया, -3C1 इंटू 2 इसके अलावा क्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ यदि 2 एलिमेंट को मुझे हाइड करना है, तो यदि मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 एलिमेंट मेरे एक के साथ रिलेटेड है और एक क्या है मेरा ऐसे कैसे ब्लैंक है। यदि मैंने ऐसा कंडीशन कर दी तो इसमें क्या हो रहा है मेरा कि कोई भी मैं 2 ले सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट को हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेट इज इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 3C2 इंटू 1 की पावर 5, क्योंकि एक ही एलिमेंट इसमें बच रहा है। अब इसके अलावा क्या है, इसमें हमने सर प्लस साइन कैसे आया है, अब एक्चुअल में क्या है, दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये एक कंडीशन को, जो ये क्या कर रहे हैं, 1 वाली कंडीशन हम इसमें भी ले रहे हैं और इसमें भी ले रहे हैं। तो 1 वाली कंडीशन क्या हो रही है, इसमें माइनस हो रही है और वो क्या हो रही है 2 टाइम्स माइनस हो रही है, मगर उसको हमें एक ही टाइम माइनस करना, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसको प्लस ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, 3C1 says ways of hide 1 element, ways of hide 1 element, likewise 3C2 says ways of hide 2 element। तो उसका यदि मैं टोटल फॉर्मूला देखें तो ये क्या है, यदि इसको मैं और ओपन करूं तो इट बिकम्स 3C0 इंटू 0 - 0 की पावर 5 माइनस 3C1 इंटू 3 - 1 की पावर 5 प्लस 3C2 इंटू 3 - 2 की पावर 5। या फिर इसको मैं और से इसको पूरा लिखूं तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स NC0 इंटू n - 0 की पावर m माइनस NC1 इंटू n - 1 की पावर m प्लस NC2 इंटू n - 2 की पावर m माइनस NC3 इंटू n - 3 की पावर 5। एंड फाइनली यदि हम इसको देखें तो जनरलाइज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल ऑन टू फंक्शन। तो आज के लिए हमारा तो डिस्कशन काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ऑन टू फंक्शन पे करेंगे और उसके बाद हम जो हमारे रिमेनिंग फंक्शन बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।